नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से भगत साधक ओझा झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक आपकी शक्तियों को चुरा लेते हैं और आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों को डाल देते हैं। बहुत मुझे पहले भी कमेंट आए हैं और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। आप लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर गुरुजी पहले सवारी आती थी, सब कुछ आती थी, लेकिन अब मेरे ऊपर नहीं आ रही है। तो ऐसा बहुतों के साथ होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो कारण बताऊंगा जिसकी वजह से सवारी आपके पास आना बंद कर देती है और अब सवारी नहीं आती है, आपसे सच्चे वचन नहीं लेती है, कहना आपका नहीं मानती है, दर्शन नहीं देती है। वो लक्षण अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सवारी मतलब उस देवी देवता का आपके ऊपर अंश आना। आप उनसे अपने कामों को कहते हैं और वो आपके कामों को करती हैं या करते हैं, क्योंकि वो देवी देवता आपके वचनों में, आपके मंत्रों के द्वारा बंधे हुए होते हैं और प्रेम पूर्वक आपका काम करते हैं। और कुछ कुछ लोग तांत्रिक बल पूर्वक भी उनसे अपना काम करने के लिए विवश करवाते हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर के तांत्रिक होते हैं। वो लोग बल के द्वारा भी काम करवा लेते हैं, भोग देकर और कसम देकर, आन शान देकर। तो ये व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से देवी देवताओं के साथ सलूक करे, क्योंकि अच्छा इंसान होगा तो प्यार से भी रहेगा, भोग देगा और किसी का अहित भी नहीं करेगा। बुरा इंसान होगा तो उन्हें विवश करेगा मारने के लिए, उन्हें आहुति देगा, पैसे देगा और कोई तरीके ऐसे अपनाएगा जिससे उनका काम सफल हो जाए। अब सुनिए वो क्या कारण है जिसकी वजह से अब देवी देवता आपके पास नहीं आते हैं और आपको सच्चे वचन नहीं देते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण होता है यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया पर बार बार अपनी बातों को रखना। आप में से अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसके ऊपर ऐसे कोई लक्षण हैं अच्छे वाले, वो कृपया करके इन सब चीजों का इन सोशल मीडिया में, इन सामाजिक जगहों में प्रचार प्रसार मत करें। शक्तियां हमेशा गुप्त रखी जाती हैं। जिस तरीके से आप अपनी वाइफ पत्नी को हमेशा गुप्त रखते हैं, बहू बेटियों को गुप्त रखते हैं, अपने धन को गुप्त रखते हैं, तो कुछ चीजें सीक्रेट और गुप्त ही होनी चाहिए। धन का, रुतबे का, पैसे का, शक्तियों का कभी दुरुपयोग और दिखावा नहीं होना चाहिए। तो बार बार अगर आप इन चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं तो शक्तियां बुरा मान जाती है और चली जाती हैं। ये पहला कारण होता है, ये सिर्फ पहला कारण है। दूसरा कारण, आप कुछ गलतियां कर देते हैं, पहले करते थे, शक्ति आई और आपने बीच में छोड़ दिया, आप उसको पहचान ही नहीं पाए, तो भी रुष्ट हो जाएगी, चली गई, क्योंकि शक्तियों को ये अपमान लगता है। अब सोचिए तीसरे चीजों के बारे में। आपके ऊपर थोड़ी सी शक्ति आई, आप अज्ञानतावश पता भी नहीं किया और इतनी ज्यादा आप बेताब हो गए, एक्साइटेड हो गए कि आपने ये भी नहीं देखा कि जिसके पास हम जा रहे हैं वो कौन है, कहां से है, क्या जरिया है, उसका सोर्स क्या है, कौन उस पे आते हैं। आजकल तो लोग ऐसे हो गए हैं कि बताते हैं हनुमान जी आ रहे हैं, बजरंग बली, और अंदर पता चले तो उनके अंदर दानव आ रहा, ब्रह्म राक्षस, तो पता ही नहीं है। आप गए, उन्होंने आपसे दो चार वर्ड पूछे, उनकी निम्न शक्तियों ने आपके अंदर की ऊर्जा को पहचान लिया
और कान में कर्ण पिशाचिनी ने बता दिया कि ये शक्ति इनके आ रही है। अब उसके अंदर लालच आ गया कि ये शक्ति इससे ले लेता हूं, तो वो आपको ऐसा काम करेगा कि कुछ खाने पीने को देगा और आपको तो पता लगाना है, और आपने तुरंत चट से वो चीज खाई, बस यहीं से खेल खत्म आपका। अब वो शक्ति, बुरी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी और अच्छी शक्ति वहां से चली जाएगी। यानी वो शक्ति, जो बुरी शक्ति है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर गई। अब उसने अपना घर बना लिया, जहां की पहले जहां पर प्रभु रहते थे। अब आपके घर का दरवाजा अगर बंद होगा तो कोई चोर कैसे आएगा, लेकिन अगर आप ही उस दरवाजे को मूर्खतावश खोल के ही सो जाएंगे तो क्या चोर नहीं आएगा? अब तो चोर को निमंत्रण दे रहे हैं कि भैया आइए हमारे घर में चोरी करिए। तो आपने खुद उन शक्तियों को बढ़ावा दिया। और देवता कहाँ रहते हैं? अच्छे पवित्र जगह में। तो शक्ति छोड़ गई और बुरा इंसान आपके शरीर में प्रवेश कर गया। अब ये आपके सारे भोग को भोगेगा, जो उसके पिछले जन्म के तृप्त आत्माएं रह गई थी वो पूरी करेगा। इस समय अपनी जो भी उसके अंदर की भूख प्यास होगी उसको मिटाएगा, चाहे वो देह की हो और चाहे पेट की हो, कैसी भी हो। उसके बाद आपके बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे और ये शक्ति आपके भोग को स्वीकार करने लग जाएगी। आपके घर का कवच टूट जाएगा। दूसरा बात है, आप किसी भगत ओझा झाड़ फूक वाले के पास गए, अपने बच्चे को लेकर चले गए। अब बच्चा क्या होता है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनके ऊपर ये शक्तियां जल्दी अटैक करती है, क्योंकि औरा जो होता है वो कमजोर होता है। पूजा पाठ तो बच्चे करते नहीं है, सुकुमार होते हैं, नन्हे होते हैं, कोमल होते हैं। तो ऐसे तांत्रिक लोग उस बच्चे के औरा को, उसकी ऊर्जा को, उसकी आत्मा को कैद कर लेते हैं, क्योंकि ये नीच लोग हैं। इनकी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मान नहीं है इनके अंदर, कोई इनका कुछ नहीं होता। इनका बस एक ही चीज होता है, वो होता है निजी स्वार्थ। अब इनके शक्तियों ने कहा कि भैया हमें ऐसा ऐसा चाहिए, तो ये वहां पर उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई मान ही नहीं है। तो ये भी हमारी गलतियां होती है। आप किसी बुजुर्ग को लेके चले गए, इनका भी ऑरा कमजोर होता है, झाड़ फूक करा रहे, तब भी ऐसा आपके साथ हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये होता है। तो पहले कारणों में शक्ति आपसे रूठ जाती है, लेकिन दूसरे अन्य कारण जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनमें आपके अंदर निगेटिव एनर्जी प्रवेश भी कर जाती है। तो कृपया करके ये सब गलतियां आप मत करें। और एक बार ऐसा होने के बाद इसका कोई उपाय नहीं होता है। जो शक्ति चली जाती है वो कभी लौट के नहीं आ सकती है। फिर आपको नए सिरे से काम करना होगा। जो हो गया उसे भूल जाइएगा, अब जो है उस पर ध्यान दीजिएगा। भविष्य की चिंता मत करिए, भूतकाल के बारे में सोचिए मत, और वर्तमान में आप चलने से पीछे हटिए मत। चलते जाइए, चलते जाइए। शक्ति चाहेगी तो फिर से आपका परीक्षण लेगी, फिर से आप उस काबिल हो जाओगे। और कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, कुछ लोग देर में हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपके धैर्य के ऊपर, और आपकी कितनी उस ईश्वर के प्रति आस्था है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उन लोगों का अभी तक के सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। आप सभी लोगों से मेरी जल्द फिर से मुलाकात होगी। अभी सब के लिए आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। मुनाया जय महाकाल, जय बाबा मुखी।